हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैरिज आपको बहुत चेंज कर देती है। स्पेशली फीमेल्स में ये बात बहुत कॉमन होती है। वो हमेशा ये कहती है कि मैरिज ने हमें पूरी तरह चेंज कर दिया है, हमारी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, हमारा लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। जब हम मैरिज के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कॉमन हैं और उन्हीं में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और वो कई बार डैमेज तक भी चले जाते हैं। तो आइए उन एरियाज के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स में ये चीज़ होती है कि हम क्यों कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज ये तो एक मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को घर चलाना है, उसी को सब कुछ मैनेज करना है, तो वाई शुड वी कंट्रीब्यूट, ही इज़ द मैन ऑफ द हाउस, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। बट ये सोच जब हमारे अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप डैमेज की तरफ जाता है, क्योंकि जो सारा प्रेशर है वो एक ही इंसान पर आ जाता है। और ये फीमेल्स के केस में भी हो सकता है कि अगर वाइफ ज़्यादा अर्न करती है तो पार्टनर के मन में ये चीज़ आ सकती है कि वाई शुड आई कॉन्ट्रीब्यूट, शी कैन रन द हाउस वेरी वेल। जब इक्वालिटी नहीं रहती, जब हम मैरिज से ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट पे चले जाते हैं, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसलिए कंपेनियनशिप हर लेवल पर ज़रूरी है। फैमिलीज की रिस्पेक्ट करना, जो कि कई बार मिसिंग होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ब्राइड है उसी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सबका ध्यान रखे, डॉटर इन लॉ सबका ध्यान रखे, सबको पूरी रिस्पेक्ट दे, और उसकी फैमिली को नेग्लेक्ट किया जाता है। मैंने कई लोगों से बात की है और उनका मेन कंसर्न यही होता है कि हमारे हस्बैंड सेम फीलिंग्स नहीं रखते हैं हमारे पेरेंट्स की तरफ जो हमसे एक्सपेक्टेड है। ये बहुत ही कॉमन है। मैं हस्बैंड की बात करूँ तो वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने इन लॉज की इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखकर, उनके लिए छोटे छोटे जेस्चर्स करके। आप आइडली हमें उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह मानना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे इतने डिफरेंसेस हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को ऐसे बोलते हुए देखा जाता है कि मैं तो इनकी फेस भी नहीं देख सकती हूँ, मैं हमारे बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। उस केस में भी हमें एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट ज़रूर रखनी चाहिए, बिकॉज वी शुड नेवर फॉरगेट कि वो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं। बच्चों की जिम्मेदारी, ऐसा जनरली देखा जाता है कि मदर पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बच्चों की पढ़ाई, ऐसे कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो बताते हैं कि बच्चों की सब पढ़ाई उन्हीं के ऊपर है, घर भी उन्हें ही देखना है, उनका ऑफिस भी है और बहुत टफ हो जाता है। और अगर उनके हस्बैंड कुछ भी करना चाहते हैं तो फैमिली उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। ऐसे केस में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, छोटे छोटी चीज़ों में उनको सपोर्ट करें। वो रिमाइंडर लगाना हो सकता है, वो ग्रोसरी में हेल्प करना हो सकता है, वो बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, बट दैट मैटर्स। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप स्ट्रगल में भी उनका साथ दीजिए और आप अच्छे टाइम में भी उनका साथ दीजिए। अगर हम किसी सक्सेसफुल वुमन को देखते हैं तो डेफिनेटली उसकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है उसके पीछे, एंड सेम गोज विद द मैन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के फीलिंग्स की तरफ कंसिडरेट हों, हम उनके स्ट्रगल में भी उनको हेल्प कर सकें और हम उनके सक्सेस का भी पार्ट बने। हम सबको हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, बट स्ट्रगल किसी को नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप एक फेज में साथ हैं तभी आप दूसरे फेज में साथ रह सकते हैं, अदरवाइज दैट डजंट वर्क। कई बार हमारा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है और वो कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम तक बंद रहता है। उसके बंद होने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ती हैं, उसमें और लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो कहीं ना कहीं जाकर एक बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमेशा की तरह मैं फिर यही बात कहूँगी कि कम्युनिकेशन जब हो रहा है, जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको अवेयर रहना है कि वेयर टू स्टॉप इट। अगर आप कॉन्टीन्यूसली आर्ग्यू करते रहेंगे, यही बोलते रहेंगे कि आप कितने सही हैं और सामने वाला कितना गलत है, दैट डजंट वर्क। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कितने टाइम से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इज इट गोइंग समवेयर, इफ इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर तो कोई पॉइंट नहीं है उसी बात को ज़्यादा स्ट्रेच करने का। देन यू शुड टेक अ ब्रेक एंड मे बी यू कैन कम्युनिकेट आफ्टर सम टाइम। स्पेशली जब हम एक फैमिली में रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और अगर आपका कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया है तो उस केस में एक मंडेन हो जाता है, बिकॉज यू कैन कैरी आउट योर अदर थिंग्स विदाउट टॉकिंग टू योर पार्टनर। क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबली अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने सिस्टर ब्रदर्स से बात कर सकते हैं, बट उसके लिए शायद उतना कंफर्टेबल ना हो उनसे इंटरेक्ट करना इस बारे में। इसीलिए एटलीस्ट हम कोशिश करें कि आर्गूमेंट को उसी दिन ख़त्म करने की कोशिश करें, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। और अगर हम कम्युनिकेशन नहीं भी कर रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट ज़रूर रखें, रादर देन हम एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट्स में सुना रहे हैं, सरकाज़म यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कि इसको तो पता ही नहीं है, आजकल के लोगों को तो पता ही नहीं है। इस तरह का सरकाज़म यूज़ करना आपके लिए डैमेजिंग होता है। तो अब मैं आपसे तीन पॉइंट शेयर करूंगी जो हस्बैंड और वाइफ को ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, जिनसे हमारा रिलेशनशिप बहुत
आगे तक स्ट्रॉन्ग हेडेड हम जा सकते हैं। पहली चीज मैं हस्बैंड से स्टार्ट करूंगी। पहली चीज है अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। आप यकीन मानिए ये बहुत बड़ी मदद है एंड इट इज योर ड्यूटी ऑल्सो। सेकेंड चीज है कि अपने काम को ऑफिस तक ही रखें, उसे घर पर ना लाएं, क्योंकि जब हम उसे घर ले आते हैं तो अगेन हम अपने बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी फैमिली पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि सक्सेस सिर्फ मॉनिटरी चीज़ों से नहीं आता। मेरा मानना है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपके रिलेशनशिप्स भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल माने जाते हैं। तीसरी चीज़ है अपने वाइफ के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना, उसकी फैमिली के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ओपिनियन डिफरेंसेस भी हैं तो भी आपको रिस्पेक्टफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो बाद में जाकर हम बहुत रिग्रेट करते हैं। थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ हम बड़े बड़े डैमेजेस को बचा सकते हैं। अब मैं वाइफ्स की बात करूंगी। पहली चीज़ है रिस्पेक्ट देना, अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना। ये बहुत ही क्लीशे लाइन है, सुनने में लगता है कि रिस्पेक्ट तो हम देते ही हैं, हम तो उनसे तमीज़ से ही बात करते हैं, बट रिस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ों में होती है। उनकी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना, अगर वो आपको कुछ एडवाइस करते हैं तो उसको ईगो में ना लेना कि मैं भी वर्किंग हूं तो आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ, यू डोंट टेल मी। अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन अच्छा ले सकती हैं तो भी आपको उनकी ओपिनियन के लिए रिस्पेक्टफुल रहना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों के सामने उनके डिसरिस्पेक्ट ना करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कोई मेहमान आ गए और हम उनके सामने कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे करते हैं, ये तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, फिनेंशियली भी नहीं करते हैं, बच्चों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। इट डीमोटिवेट्स हिम, वो उन्हें डीमोटिवेट करता है। उन्हें लगता है कि ठीक है, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं अब नहीं करूँगा। डोंट कंप्लेन टू देम बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग। जो आपके गेस्ट हैं वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़ है उन्हें एडवाइस करना। अगर आपको लगता है कि ही इज़ गोइंग रॉन्ग समवेयर तो आप उन्हें डेफिनेटली एडवाइस कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके स्ट्रगल का भी पार्ट बने और उनके सक्सेस का भी पार्ट बने। इस बारे में नहीं है कि हम एक बड़ा घर बनाएं, एक बड़ी गाड़ी बनाएं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ने भेज दें और फिर जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर दें। ये एक एक दिन से बनता है, रिलेशनशिप एक एक दिन से बनता है। एक एक एक्टिविटी जो आप दूसरे के लिए करते हैं, एक एक जेस्चर जो आप करते हैं, उससे बनता है रिलेशनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज ना करें कि मैं क्योंकि अर्न नहीं करती इसलिए मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। आप रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करिए, आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलेगी। इस तरह से मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ध्यान रखें, बी सेफ।